हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामपाल। आज हमारे साथ है नथुराम जी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME। तो आपने नौकरी देने वाला एक उद्यमी बनने का फैसला किया है। किसी भौतिक स्थान पर ऋण के लिए आवेदन करने का मतलब है कि आप केवल एक ऋणदाता से संपर्क कर रहे हैं। जब आप व्यक्तिगत रूप से ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की आवश्यकता हो सकती है। आप कतार में इंतजार कर रहे होंगे। ऋणदाता के भौतिक परिसर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ समय के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, याद रखें कि बिजनेस लोन का उपयोग नए उद्यम स्थापित करने या आगे बढ़ने, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए किया जा सकता है। ये निम्नलिखित के लिए हो सकता है: कारखानों, भूमि के अधिग्रहण और भवन स्थलों का निर्माण, प्रयोगशाला उपकरण, परीक्षण उपकरण, फर्नीचर, बिजली फिटिंग आदि सहित संयंत्र और मशीनरी की खरीद, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जैसे कच्चा माल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, तैयार माल आदि, व्यापार वित्त, बिल छूट, देनदारों से भुगतान की प्रतीक्षा करते हुए लेनदारों को भुगतान करने के लिए नई उत्पाद श्रृंखला का शुभारंभ, व्यवसाय का विस्तार, भंडारण की आवश्यकता, विपणन और विज्ञापन उद्देश्य के लिए ऋण, किसी भी पात्र उद्देश्य के लिए अतिरिक्त मौद्रिक सहायता। यह अच्छा है कि आपने बिजनेस लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मन बना लिया है। आपके पास ऋणदाताओं, बैंक, NBFC, SFB, फिनटेक की व्यापक श्रेणी के विकल्प होंगे जो आपके आवेदन तक पहुंच सकते हैं और आपके भौगोलिक स्थान के अनुसार निकटतम ऋणदाता आपसे संपर्क कर सकता है या किसी अन्य शहर का फिनटेक भी आपसे संपर्क कर सकता है। इसका मतलब है कि आप 24/7 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप फुर्सत के समय अपने खाली समय में भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास अपना बजट, दस्तावेज, जानकारी तैयार है तो आप पाएंगे कि आवेदन पत्र भरना बहुत आसान है। MSME ऋण के लिए आवेदन करने हेतु स्वयं को पंजीकृत करने के हेतु वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं को निर्माण या उत्पादन करने के लिए विनिर्माण उद्यम या अंतिम उत्पाद के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में एक अलग नाम या चरित्र या उपयोग वाले संयंत्र और मशीनरी को तैनात करना और सेवा उद्यम सेवा प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए हैं। 1 जुलाई 2020 से संशोधित वर्गीकरण के अनुसार MSME को अब संयंत्र और मशीनरी, उपकरण और वार्षिक कारोबार में निवेश के समग्र मानदंड के आधार पर परिभाषित किया गया है। आइए MSME वर्गीकरण को बेहतर तरीके से समझें। MSME वर्गीकरण: विनिर्माण उद्यम और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम, प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश, वार्षिक कारोबार, माइक्रो, रुपए से अधिक नहीं 1 करोड़, रुपए से अधिक नहीं 5 करोड़, छोटा, रुपए से अधिक नहीं 10 करोड़, रुपए से अधिक नहीं 50 करोड़, मध्यम के लिए रुपए से अधिक नहीं 50 करोड़ और रुपए से अधिक नहीं 250 करोड़। संयंत्र और मशीनरी या उपकरण का मूल्य: 21 अगस्त 2020 के RBI परिपत्र के अनुसार MSME वर्गीकरण के सभी उद्देश्यों और सभी उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण का मूल्य वित्तीय वर्ष के अंत में लिखित डाउन वैल्यू WDV होगा, न कि लागत अधिग्रहण या मूल का जो पहले की MSME वर्गीकरण मानदंड के संदर्भ में लागू था। अगर आवेदन भरने में कठिनाइयां हो रही हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल आपकी ओर से फॉर्म भरने के लिए सही व्यक्ति, सही एजेंसी ढूंढने में मदद करेगा। आपको बस यहां क्लिक करना है और एजेंसी व्यक्ति के अनुरोध के साथ बुनियादी व्यक्तिगत विवरण भरना है। एजेंसी व्यक्ति द्वारा थोड़ी सी फीस ली जाती है। इस सुविधा को हैव आभासी वातावरण में हैंडलिंग कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। एक जीवंत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
नया स्टार्टअप स्थापित करने वाले या स्थापित व्यवसाय करने वाले किसी भी उद्यमी प्रमोटर के लिए इन सब्सिडी और प्रोत्साहनों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, जिनका लाभ पूंजीगत लागत को कम करने, ब्याज के बोझ को कम करने और तेजी से ब्रेक इवन हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय करते समय उठाया जा सकता है। इसलिए यह विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए क्लिक करने का सही स्थान है। कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं। भारत सरकार और SIDBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फर्स्ट ट्रस्ट CGTMSE की स्थापना की है। इसके अलावा शैक्षिक ऋण, कौशल विकास ऋण, समय समय पर स्थापित किए जाने वाले किसी भी अन्य फंड के लिए क्रेडिट गारंटी फंड संचालित करने के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC की स्थापना की गई है। आप ऋणदाताओं के माध्यम से अपनी ऋण आवश्यकताओं के आधार पर इन गारंटियों का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं उद्योग आधार UA की तरफ। MSME को उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM प्राप्त करना आवश्यक है, जो चालू इकाइयों के लिए है। आगामी इकाइयों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। UAM के तहत खुद को MSME के रूप में पंजीकृत करने के लिए आप बताए गए वेब लिंक पर जा सकते हैं। उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें। तरलता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। MSME को पर्याप्त वित्त प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तन करने की क्षमता के संदर्भ में। प्राप्तियों की समय पर वसूली की समस्या इस तथ्य के बावजूद बनी हुई है कि MSMED अधिनियम 2006 के तहत माल और सेवाओं की स्वीकृति के 45 दिन के भीतर MSME को भुगतान करना अनिवार्य है। TREDS कई फाइनेंसरों के माध्यम से MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है। TREDS प्लेटफॉर्म सरकार सहित बड़े कॉरपोरेट के विरुद्ध MSME विक्रेताओं के विनियम के चालान बिलों पर छूट देने में सक्षम होगा। विभाग और PSU एक नीलामी तंत्र के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बाजारों दरों पर व्यापार प्राप्तियों की त्वरित वसूली सुनिश्चित करते हैं। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, भारत लघु उद्योग विकास बैंक CDB और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSI द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। RXIL ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS प्लेटफॉर्म संचालित करता है। अत्यंत प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर पारदर्शी तंत्र में समय पर भुगतान करने के कारण MSME को लाभ होता है। समय पर नकदी प्रवाह का आश्वासन MSME क्षेत्र के लिए लंबे समय में उत्पादों और प्रक्रियाओं को बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दोस्तों, यह थे MSME के विषय में कुछ शीर्षक। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार, आपके सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक आपका सभी का बहुत धन्यवाद।